नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी कहानी इंसान जिंदा रहेंगे के तीसरे पार्ट में। अगर आपने ये कहानी पहली बार देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि पिछले पार्ट को ज़रूर देख लें, जो कि आपको चैनल सब्सक्राइब करने पर मिल जाएगा, या इसी वीडियो की प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ पे भी मिल जाएगा। हमारी कहानी के पिछले पार्ट में हम ये जान चुके हैं कि प्रेक्सिमा ए पर बहुत सारे डायनासोर हैं और वहाँ पर वायुमंडल का दबाव तथा गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक है, जिसकी वजह से वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारे पास खनिज पदार्थ ना होने के कारण कोई और रास्ता भी नहीं है, क्योंकि उसकी कमी की वजह से हम ना तो कोई औजार बना पा रहे हैं और ना ही कोई बड़ी मशीन बना पा रहे हैं। जो कच्चा माल हम अपने साथ लाए थे वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब प्रेक्सिमा बी के एकमात्र उपग्रह, जिसका नाम मून भी रखा गया है, उस पर वे लोग अपना रोबोट भेज देते हैं। उस रोबोट से ये पता चलता है कि वहाँ पर वायुमंडल तो नहीं है, लेकिन खनिज पदार्थ उनकी मात्रा बहुत कम है, इसलिए वहाँ पर जाना बेकार है। अब मजबूरी में वे अल्फ़ा सेंटूरी बी के ग्रहों पर जाने के लिए सोचते हैं और वहाँ के लिए वो अपना रोबोट भेज देते हैं। रोबोट पहुंचकर ये बताता है कि वहाँ पर 5 ग्रह और 27 उपग्रह हैं, यानी वहाँ पर ढूंढने के लिए बहुत कुछ है। साथ ही साथ वे अल्फ़ा सेंटूरी ए पर भी रोबोट भेज देते हैं और उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे भी कई ग्रह और उपग्रह हैं। आखिर में वे अल्फ़ा सेंटूरी ए बी तथा सी के सारे ग्रहों तथा उपग्रहों पर पता करके ये निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ पर सिर्फ प्रेक्सिमा ए प्लैनेट पर ही सभी प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। उनका सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ पर जीवन बहुत लंबे समय से है और बहुत सारे खनिजों को बनने के लिए जीवाश्मों की आवश्यकता होती है, जैसे पेट्रोलियम तथा कोयला। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि वहाँ पर जाने की 3 सबसे बड़ी समस्याएं हैं: वायुमंडलीय दबाव, अधिक गुरुत्वाकर्षण तथा डायनासोर। अब इन सबसे बच के हमें यहाँ से खनिज लेके जाना है और फिर सभी वैज्ञानिक इसका रास्ता निकालने में लग जाते हैं। कैसे इस ग्रह पर जाकर खनिजों को निकालना शुरू किया जाए। आखिर में वे सभी मिलके एक मोटी लोहे की परत वाला यान तैयार करते हैं, जो कि उच्च वायुमंडलीय दबाव तथा उच्च गुरुत्वाकर्षण सहने योग्य होता है, और डायनासोरों के लिए उस यान की बॉडी में बिजली का करंट दौड़ा दिया जाता है ताकि सभी जानवर उससे दूर रहें। फिर उस यान के द्वारा लोगों को प्रेक्सिमा ए पर भेजा जाता है। सबसे पहले वहाँ पर एक मजबूत रिसर्च सेंटर बनाया जाता है और वहाँ से काम को आगे बढ़ाया जाता है। अब उन्होंने वहाँ पर लगभग आधे किलोमीटर की घेराबंदी कर दी है। वहाँ पर लोहे के तारों में करंट प्रवाहित कर दिया गया है ताकि जानवर वहाँ से दूर रहें। उन्होंने अपने रिसर्च सेंटर के आसपास खुदाई शुरू कर दी है और पाया है कि यहाँ पर सभी खनिज पदार्थ, यहाँ तक कि पेट्रोलियम तथा कोयला भी उपलब्ध है, क्योंकि इस ग्रह पर जीवन बहुत लंबे समय से है। अब ये लोग जानवरों से बचते बचाते इसी प्रकार खनन का काम करते रहते हैं और अपनी ज़रूरत के अनुसार खनिज पदार्थ प्रेक्सिमा बी पर ले जाते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार प्रयोग करते हैं। अब हमें प्रेक्सिमा ए पर लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं। अब हमने बहुत सारा खनिज इकट्ठा कर लिया है। अब मानव सभ्यता और तेज़ी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि अब उनके पास सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन अब उनके सामने एक नया और अलग चैलेंज आने वाला है। इस चैलेंज की शुरुआत होती है प्रेक्सिमा ए पर एक पिरामिड के मिलने से। जब वैज्ञानिक अपनी रिसर्च और खनन के काम को कर रहे थे तो अचानक उनको एक पत्थर का पिरामिड मिला, जो कि पूरी तरह से ज़मीन के नीचे था। ज़मीन के नीचे होने के कारण वह अभी तक जानवरों से बचा हुआ था और हमें भी सैटेलाइट से दिखाई नहीं दिया था। आखिर में वे लोग इस पिरामिड के अंदर जाने का फैसला करते हैं।
पिरामिड के अंदर जाने पर उन्हें बहुत सारी रुकावटें मिलती हैं, मगर आखिर में वे सारी रुकावटों को पार करके पिरामिड के अंदर बने अंतिम कक्ष तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक मशीन मिलती है जिस पर एक बटन होता है। उसको दबाने से किसी भाषा में एक संदेश सुनाई देता है। उस भाषा को वे समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उस मशीन को वे अपने पृथ्वी 2 प्लैनेट पर ले आते हैं और वैज्ञानिकों को दे देते हैं। सभी वैज्ञानिक रिसर्च करके पता कर लेते हैं कि ये भाषा प्राचीन अमेरिकी आदिवासी भाषा से मिलती जुलती है, और थोड़ी मेहनत करने के बाद वे समझ लेते हैं कि वे क्या कहना चाहते हैं। उस मैसेज में वे कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो आप लोग विकास के चरण में काफ़ी आगे आ चुके हैं, और ये परीक्षा आप जैसे विकासशील तथा समझदार प्रजातियों के लिए ही है। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि कैसी परीक्षा, तो आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ कि ये सारे ग्रह, उपग्रह, सूर्य, तारे, गैलेक्सी और उसके ऊपर रहने वाला जीवन, यानी ये पूरा ब्रह्मांड, ये सब अपने आप नहीं चलता है, इसको चलाना पड़ता है, और इसको चलाने वाले हम लोग हैं। और हम लोग कौन हैं ये आप तब जान पाओगे जब आप हमारे तक पहुंच पाओगे, और हमारे तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ऐसी ही बहुत सारी परीक्षाएं पास करनी पड़ेंगी। अगर आप लोग ये सब ठीक से कर लेते हैं तो आपको इनाम में वो ज्ञान मिलेगा जो अब तक इस ब्रह्मांड में कोई भी जाति या प्रजाति नहीं पा सकी है। उन सभी परीक्षाओं में से पहली परीक्षा आप पास कर चुके हैं, जो कि इस संदेश तथा इस मशीन तक पहुंचने की थी और इसे समझने की थी। हर परीक्षा को पास करने के बाद आपको अगली परीक्षा का हिंट भी मिलेगा, जिससे आपको हम तक पहुंचने में आसानी होगी। अब अगर आप लोग ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ से 2 प्रकाश वर्ष दूर बर्नार्ड स्टार पर जाना पड़ेगा और वहाँ पर अगला मैसेज ढूंढना पड़ेगा। इस मैसेज को सुनने के बाद वहाँ पर सभी लोग बहुत बड़ी सोच में पड़ गए और उन्होंने इस बारे में विचार विमर्श करने के लिए मीटिंग करी। इस मीटिंग के बाद कुछ लोगों का ये मानना था कि हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ पर सब कुछ तो हमें मिल गया है, हम यहाँ पर आने वाले हजारों साल तक आराम से रह सकते हैं। लेकिन बहुत से वैज्ञानिकों का ये मानना था कि हमें आगे जाना चाहिए ताकि हम और ज़्यादा जानकारी पा सकें और अधिक विकसित हो सकें और इस ब्रह्मांड को चलाने वाले लोगों के बारे में जान सकें। और अंत में सभी लोगों की वोटिंग कराई जाती है और वोटिंग से ये निर्णय निकाला जाता है कि हम लोगों को इस अभियान पर जाना चाहिए और पता करना चाहिए कि सच क्या है। अब सबकी सहमति लेकर लगभग 3000 परिवारों तथा वैज्ञानिकों के साथ एक बार फिर हमारा यान बर्नार्ड स्टार की तरफ निकल जाता है। और जैसा कि हमको पता है कि हमारी अगली मंजिल बर्नार्ड स्टार है, जो कि हमारी नई पृथ्वी जिसका नाम पृथ्वी 2 है से 2 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, यानी हमारे यान को वहां तक पहुंचने में लगभग 25 वर्ष लगेंगे। अब लगभग 25 वर्ष हो चुके हैं और हम बर्नार्ड स्टार सिस्टम तक पहुंच गए हैं और वहां जाकर हमें पता चलता है कि वहां पर कुल 3 प्लैनेट हैं और उसके 5 चंद्रमा हैं। इन प्लैनेट के नाम जो कि हमने ही रखे हैं, बर्नार्ड प्लैनेट ABC, तथा उनके चंद्रमाओं के नाम बर्नार्ड मून 1 2 3 4 5 है। अब जबकि हम बर्नार्ड स्टार सिस्टम में पहुंच गए हैं तो हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह या उपग्रह हमारे उतरने के लिए सबसे ठीक रहेगा। अब सबसे पहले सारे ग्रहों या उपग्रहों पर रोबोट भेज दिया जाता है। रोबोट के वापस आने पर पता चलता है कि सभी ग्रहों तथा उपग्रहों पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं है और केवल एक ग्रह पर ही पानी तथा पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।
तो फिर सबसे पहले उसी ग्रह से शुरुआत की जाती है। वहाँ पर एक छोटे विमान को रिसर्च सेंटर बनाने के लिए भेजा जाता है। रिसर्च सेंटर बनने के कुछ दिनों बाद एक दिन वे रात में देखते हैं कि वहाँ पर एक इंसान की ऊंचाई के बराबर चूहे जैसे शरीर वाला कोई जानवर घूम रहा है और वो ज़मीन के नीचे से निकलकर पेड़ पौधों की पत्तियों तथा फलों को इकट्ठा करके ज़मीन के अंदर बने अपने बिल में ले जा रहा है और अंदर जाने के बाद वो बिल का मुंह बंद कर देते हैं। ये देखकर वे सभी लोग चौंक जाते हैं और वापस चले जाते हैं ताकि वे ये सब कुछ और लोगों को बता सकें। ये बात जानकर वे पता करते हैं कि ये जीव दिन में क्यों नहीं दिखते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि इस ग्रह पर दिन में गर्मी बहुत अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर चूहे जैसे जीवों का ही विकास हो पाया जो कि दिन में अपने बिलों में रहते हैं और रात में अपने बिल से निकलकर भोजन इकट्ठा करते हैं। इस घटना के बाद से इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वो संदेश यहीं पर होना चाहिए, क्योंकि पहला संदेश इसी तरह के ग्रह पर मिला था। अब जबकि ये सब हम लोग जान चुके हैं तो हमने ये फैसला किया है कि अब ज़मीन के नीचे खुदाई करके हम ढूंढना शुरू करेंगे। उसके लिए हम खुदाई करने वाली बड़ी बड़ी मशीनों को उस ग्रह पर उतार देते हैं और एक सुरक्षित घेरा बनाकर खुदाई के काम को शुरू करते हैं। ज़मीन के नीचे खुदाई करने पर पता चलता है कि ज़मीन के नीचे बहुत सारे रास्ते बने हुए हैं। ये सारे रास्ते बहुत बड़े गड्ढे की तरफ जाते हैं जो कि ऊपर से मिट्टी से ढका होता है और अंदर बहुत बड़ा शहर बना होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे घर होते हैं। उन घरों में चूहा मानव जैसे लोग रहते हैं। इन लोगों को वहाँ पर देखकर चूहा मानव उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले से बचने के लिए वे भागते हैं, मगर चूहा मानव हमारी अपेक्षा ज़्यादा फुर्तीले तथा तेज होते हैं, जिस वजह से वे कुछ लोगों को पकड़ लेते हैं। चूहा मानव उन्हें पकड़ के अपने राजा के पास ले जाते हैं और राजा से उनकी बात कराते हैं, मगर आपस में वे एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते हैं। आखिर में वे एक दूसरे को इशारों की भाषा में समझाते हैं। इशारों की भाषा में चूहा मानवों के राजा का ये कहना है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। इस पर वो लोग सब कुछ सही सही बता देते हैं, क्योंकि सच्चाई यही है कि वे लोग उनके साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उनको सच बताने में कोई डर नहीं था। सब जानकर उनका राजा उन्हें कहता है कि तुम जिस चीज़ की तलाश कर रहे हो हम जानते हैं कि वो कहाँ पर है। मैं तुम्हें उसका पता बता सकता हूँ, लेकिन उसको बताने के लिए हमारी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि आप लोगों को हमें एक ग्रह से दूसरे ग्रह जाने की कला सिखानी पड़ेगी, क्योंकि इस ग्रह पर जहाँ पर हम लोग रहते हैं यहाँ पर हम सिर्फ रात में ही सतह पर जा पाते हैं और खाने के नाम पर हमें सिर्फ सड़ी पत्तियाँ, पेड़ों की जड़ें तथा सड़े गले फल ही मिलते हैं, क्योंकि पेड़ पौधों पर काम करने के लिए हम दिन में सतह पर नहीं जा पाते हैं। हम लोग ऐसे ग्रह पर जाना चाहते हैं जिसमें हम लोग दिन और रात दोनों पर सतह पर काम कर सकें। अगर आप इसमें हमारी मदद करेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे। इस बात को सुनने के बाद वो लोग ये कहते हैं कि इस बात का निर्णय वे अकेले नहीं ले सकते हैं, इसके लिए उन्हें अपने लोगों के पास जाकर पूछना पड़ेगा। फिर चूहा मानवों के राजा ने केवल 2 लोगों को रोककर बाकी सबको वापस जाने दिया। वापस जाकर वे सभी इस बात को सब लोगों को बताते हैं। फिर इस मुद्दे पर एक मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद वे सब इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि किसी भी जाति या प्रजाति को स्पेस ट्रैवल सिखाना इतना आसान नहीं है। खुद हम लोग ये कला हजारों साल की मेहनत के बाद सीख पाए हैं। अगर हम पूरी तरह से उनको सिखाने में लग भी जाएं, तो भी ज़रूरी नहीं है कि वो सीख पाएँ, क्योंकि उन्हें शुरुआत प्राथमिक शिक्षा से करनी पड़ेगी। फिर आखिर में वे चूहा मानवों को 2 विकल्प देते हैं। एक, हम सभी कोई ऐसे ग्रह को ढूंढकर जिस पर चूहा मानव आराम से रह सकते हैं उस पर चूहा मानवों को ले जाकर बसा देंगे, और अगर वे
इस बात को नहीं मानते हैं तो मजबूर होकर हम अपने आधुनिक हथियारों से उन पर हमला कर देंगे और उनसे जबरदस्ती उस संदेश का पता लगवा लेंगे। संदेश चूहा मानवों के राजा के पास पहुंचा दिया जाता है। चूहा मानवों के राजा आखिर में पहले विकल्प को चुन लेता है, जिसमें वो सिर्फ एक शर्त और रखता है कि मनुष्यों को हमारे साथ अपने कुछ लोगों को छोड़ना पड़ेगा ताकि वो धीरे धीरे हमारी भाषा तथा तकनीक को सीख सके। इस पर मनुष्यों में से ही कुछ लोग आगे आकर इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि वे चूहा मानवों के साथ रहने तथा उनको सिखाने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह चूहा मानवों तथा मनुष्यों के बीच शर्तों के साथ समझौता हो जाता है। अब हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये खड़ी होती है कि हम इन चूहा मानवों को किस ग्रह पर बसा पाएंगे। इसी के साथ हमारी कहानी का तीसरा पार्ट ख़त्म होता है। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि हमने किस तरह से चूहा मानवों को नया घर दिया। अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।